गुरु प्यारी सात संगत जी, दासी का प्यार भरा धन अंकार जी। सात संगत जी, दासी एक छोटी सी साखी सुनाने जा रही है। दासी यह आशा करती है यह साखी आप सब अंत तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, एक व्यक्ति दुकान पर दूध का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे कि लगभग 70 से 75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियां भी भूत तय कर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में से सिक्का निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी दूध पियोगी? सात संगत जी, मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपया ही देता, लेकिन दूध तो 20 रुपया की एक गिलास है, इसलिए दूध पिलाने से मेरी गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी माँ दादी की द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने संकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? दादी ने बोली, इनको मिलाकर मेरे दूध के पैसे चुका देना बाबूजी। तो बाबूजी भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था कि बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी थी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भरभरा आई कि गले से मेरे दुकान वाले से एक दूध बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे सात संगत जी, उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गए। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर रहा था कि कहीं कोई टोक न दे। किसी के एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए, लेकिन वह कुर्सी जिस पर बैठा था मुझे काट रही थी। दूध गिलासों से भरकर हम सब मित्र और बूढ़ी दादी ने हाथों में आते ही अपना गिलास पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया जी और मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाथ जोड़कर कि ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में दूध के गिलास और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्त के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश
दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपया किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? क्या कभी भी उन रुपए को बियर, सिगरेट, गुटखे पर खर्च करके ऐसी दुआएं खरीदे जा सकती हैं? जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें। भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे, समर्थन करे या ना करे, सच मानिए इससे आपको जो आत्मिक सुख मिलेगा वह अमूल्य है। साथ संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्यार से बोलिए धन्यवाद।